ये कहानी केरल देश की है, जहाँ एक परम मेधावी सुधार्मिक नाम के राजा राज करते थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान का नाम जप करना, शास्त्र विधि से प्रतिकूल एक भी आचरण अपने जीवन में नहीं किया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उनके यहाँ महाभागवत चंद्रहास जी का जन्म होता है। यह महाभाग्यशाली मूल नक्षत्र में पैदा हुए, लौकिक में अमंगल माना जाता है। चंद्रहास के बचपन से ही उनके मुख से रोते बोलते एक शब्द निकलता था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुधार्मिक राजा को बड़ा आनंद हुआ कि हमारे यहाँ कोई महाभागवत पधारा है, क्योंकि अबोध अवस्था से ही कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा है। पूरे राज्य में राजकुमार के खुशी का उत्सव मनाया जा रहा है। राजा स्वयं एक भक्त थे और उनके घर में एक महाभक्त पधारा है। सभी तरफ आनंद की लहर चल रही थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये आनंद ज्यादा देर नहीं चलने वाला था। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर कहा, यही अवसर है, आक्रमण कर दिया जाए। सभी ने केरलाधिपति का पूरा महल घेर लिया, कोई एक भी न बचने पावे। सभी ने अपनी अपनी सेनाओं से महल को चारों तरफ से घेर लिया। इधर सभी असावधान थे, सभी आनंद में थे कि हमारे राजा के यहाँ पुत्र हुआ है। शत्रु पक्ष के राजाओं ने पूरी तैयारी कर आक्रमण कर दिया। पूरे महल में हाहाकार मच गया। राजा भी भयभीत हो गया कि अचानक राज्य में हमला, वो कुछ कर पाते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी सेनाओं को मारा गया और अंत में राजा को भी मृत्यु दे दी गई। सभी को खोज खोज मारा जा रहा था। राजमाता जिनके चंद्रहास पैदा हुए थे, उन्होंने धाय माँ को कहा कि मेरे पुत्र को बचाने में तुम समर्थ हो, मैं तो नहीं बचूंगी, मेरे पुत्र को बचाने में सहायता करो। धाय माँ ने विचार किया, कैसे बचा सकती हूँ, आसपास तो सब सैनिक घेरे हुए हैं। तत्काल उन्होंने विचार किया कि अगर हम इनको राजकुमार की तरह ले जा रहे हैं तो हम भी मारे जाएंगे और इनको भी मार देंगे। धाय माँ ने सेविका का रूप धारण किया और एक डलिया लिया और उसमें चंद्रहास को रखकर ऊपर से पत्ते डाल दिया और सिर पर रखकर जाने लगी। आगे सैनिक मिले, उन्होंने पूछा, इसमें क्या लिए हो? धाय माँ ने कहा, राजघराने के दोने पत्ते जो झूठे हैं। सैनिक ने भारी स्वर में कहा, हमें दिखाओ। उन्होंने डलिया को नीचे किया। हाँ, चलो निकलो यहाँ से, जल्दी भागो। किसी तरह धाय माँ ने उसे बचाकर महल से निकल गई और रास्ते से होते हुए कुंतलपुर पहुंची और वहाँ के मंत्री जो दृष्ट बुद्धि थे, उनसे प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूँ और ये मेरा पुत्र है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो कुछ समय हम आपके महल सेवा में रहेंगे और हमारे पुत्र का पालन पोषण हो जाएगा। मंत्री ने उनकी परीक्षा लेना चाहा। विधि विधान से राज की सेवा में प्रवीण दासी पाकर मंत्री को अच्छा लगा। ठीक है, आप रह सकती हैं। अभी चंद्रहास 3 वर्ष के थे कि धाय माँ पधार गई और इनके हर समय कृष्ण कृष्ण नाम चलता रहता था। धाय माँ के जाने के बाद उन्हें दुलार करने वाला कोई नहीं था और वह बड़े ही रूप में सुंदर थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे महल से बाहर निकाल दिया गया। धाय माँ के जाने के बाद उन्हें दुलार करने वाला कोई नहीं था और वह बड़े ही रूप में सुंदर थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे महल से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि धाय माँ की सेवा के कारण उसे रखा गया था। अब चंद्रहास गलियों में भटकते रहते। 3 वर्ष के सुंदर बालक चंद्रहास जी को जो भी माता बहन देखती तो कोई उसे अच्छे से स्नान करा देती, तो कोई उसे अच्छे वस्त्र पहना देती और अच्छे से उसे सजा देती, और कोई माता उसे गोद में बैठाकर भोजन भी करा दिया करती। परमहंसों जैसा जीवन कट रहा था और चंद्रहास जी हर समय कृष्ण 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 कहते रहते थे। 14 भवनों में जिनकी अव्याहत गति है, जो सबको देखते रहते हैं, श्री देवर्षि नारद जी। जब उन्होंने सोचा कृष्ण कृष्ण बोलता है ये बालक और इनका हरि के सिवाय कोई नहीं, एकांत में चंद्रहास जी बैठे हुए थे। नारद जी उनके पास पधारे। वह तो कृष्ण 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 में मग्न थे। त्रिकालदर्शी नारद जी देखने लगे, इतना छोटा बालक प्रभु का स्मरण कर रहा है। नारद जी पास जाकर स्पर्श किया और दुलार करते हुए बोले, प्रिय बालक अपनी आंखें खोलो। चंद्रहास जी ने आंख खोल देखा, सामने देवर्षि नारद जी बैठे हैं। देवर्षि नारद बोले, देखो हम तुमको एक अमोघ वस्तु देते हैं। उन्होंने शालिग्राम की एक छोटी मूर्ति दी और बोले, इसे धोकर पी लेना और दिखाकर पा लेना, यही तुम्हारी सेवा की पद्धति है। चंद्रहास ने सोचा कि इनको भोग लगाने के लिए पात्र चाहिए और इनको धुलने के लिए पात्र चाहिए। उन्होंने जैसे कोई पान को मुंह में दबा लेता है, वैसे ही उन्होंने शालिग्राम को मुंह में दबा लिया और मन से प्रसन्न रहते कि यहाँ खा भी लेंगे और स्नान भी हो जाएंगे। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो भगवान ही आपको रास्ता दिखाते हैं या कोई महापुरुष से मिला देते हैं। ये जो दृष्ट बुद्धि लोग है, जो महल में धाय माँ को आश्रय दिया था, उसके एक पुत्र थे मदन जी, वे बड़े ही भागवत थे, और एक पुत्री थी जिसका नाम विषया, वो बड़ी सुंदर थी। अभी छोटे अवस्था में थे मदन जी। उनका स्वभाव भक्तों को भोजन पवाने का था। एक बार उन्होंने बड़े बड़े भक्तों और ब्राह्मणों को बुलवाया। जब भक्त और ब्राह्मण प्रसाद पा रहे थे तो खेलते खेलते चंद्रहास जी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने भी वहाँ प्रसाद पाया। वहाँ बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य थे। दृष्ट बुद्धि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने परिवार को प्रणाम करवाया और कहा, यह हमारी पुत्री है। दृष्ट बुद्धि ने कहा, महात्मा आप इनका हाथ देखकर बताए कि इनको वर कैसा मिलेगा, कैसा ऐश्वर्य होगा। महात्मा जी ने दृष्टि डाली। पास ही चंद्रहास बैठे भोजन पा रहे थे। ज्योतिषाचार्य बोले, इसका वर वो रहा, वो धाय का एक दासी का लड़का हमारी पुत्री का वर बने। मंत्री बोले, शायद आपने ध्यान पूर्वक रेखा नहीं देखी, वो हमने देख लिया, यही है तुम्हारी पुत्री का वर। दृष्ट बुद्धि ने विचार किया कि ये भिखमंगा हमारी राजकुमारी का दूल्हा बनेगा। पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा किया और सैनिकों से कहा कि ये बाहर ना निकलने पावे।
सम्राट महामंत्री ने सोचा, मेरी पुत्री का वर ये भिखमंगा कैसे हो सकता है। मन में बहुत जलन हुई। ये तो बड़ी अपकीर्ति और दुर्भाग्य का विषय होगा। इसको मरवा डालते हैं, काम खत्म हो जाएगा। मन में निश्चय किया और झल्लादों को बुलवाया और कहा कि ये जो बालक पंगत में भोजन पा रहा है, इसको जंगल में ले जाओ और इसको मारकर इसका कोई एक अंग हमारे पास लेकर आओ। मंत्री को शक था कि ये इतना सुंदर और सुशील लग रहा है कि इसको देखकर कोई मार ही नहीं सकता। इसलिए उसने शर्त रखी थी कि हमें प्रमाण दिखाया जाए कि मार दिया गया। पांडालों ने हाथ पकड़ा और उसे ले गए जंगल। चंद्रहास का स्पर्श करते ही उनको ऐसा दुलार होने लगा जैसे माँ को अपने बच्चे से दुलार हो रहा है। जब वह जंगल में उस बालक को बैठाया और उसके रूप को देखा तो दोनों आपस में बात करने लगे कि भाई जीवन हो गया लोगों को मारते हुए। इस बालक को देखो, इस दुष्ट बुद्धि मंत्री ने इसे मारने का आदेश दिया। भला इसने आखिर क्या बिगाड़ा है इनका, क्यों मारना चाहता है। राजा के आदेश से हमने कितनों को मारा है, लेकिन पता नहीं मेरे हृदय में हिम्मत नहीं हो रही कि इसको मार सकूं। दूसरे ने कहा कि इसे नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ तो करना पड़ेगा। भाई इस छोटे से बालक से क्या किसी को नुकसान। एकांत जंगल में उसे ले गए। तुम जानते हो तुम्हें किस लिए लाए हैं। उस समय चंद्रहास जी की आयु 5 वर्ष की हो गई थी। बोले, मुझे पता नहीं कि आप मुझे क्यों लाए हो। हम जल्लाद हैं, तुम्हें मारने का हुक्म दृष्ट बुद्धि ने दिया है। मारना तो पड़ेगा ही तुम्हें। हमारी इच्छा नहीं है पर आदेश है। लेकिन अंतिम बार हम पूछते हैं, तुम्हें कुछ भी पसंद हो हमें बताओ, हम उसे ला कर देंगे जो तुम्हें चाहिए, पर हमें वध करना होगा तुम्हारा। चंद्रहास बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय चाहिए। यदि तुम हमें मारना ही चाहते हो तो थोड़ा हमारी पूजा है, हम उसे कर ले, इसके बाद आप मार दीजिए। उन्होंने कहा, हम तुम्हें समय देते हैं, तुम किसी को पुकार भी सकते हैं। चंद्रहास जी बोले, मुझे मृत्यु का भय नहीं, मुझे कुछ समय दे दीजिए। जल्लाद बोले, ठीक है। चंद्रहास जी वहीं बैठ गए। मेरा तो यहाँ कोई नहीं है, बस एक प्रभु ही है। उन्होंने अपने मुंह से शालिग्राम को निकाला और उनको सामने रखा। हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मुझे तो ज्ञान नहीं, आपकी सेवा कैसे की जाती है। मैं आपको मुख में ही रखता हूँ। अब मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है, बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके ही समीप पहुँचूं, आपसे अलग ना होने पाऊं। कुछ देर श्याम सुंदर का चिंतन किया और फिर आंखें खोली और इशारा किया, मार दो मुझे। ये सारा दृश्य देखकर एक जल्लाद वहीं बैठ गया। भाई तुम मुझे ही मार दो, भले ही वो दृष्ट बुद्धि मुझे मार दे, मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा। तभी एक जल्लाद बोला, मुझे एक उपाय दिखाई दे रहा है। इस बालक में विशेषता तो है ही, बाएं पैर में एक छठी उंगली भी है। बोले, इसको काट लेते हैं, एक प्रमाण भी हो जाएगा। मैं कसम भी खा लूंगा जिसकी भी खवाएगा कि ये उंगली चंद्रहास की है। बोल देंगे हमने उसे मार दिया और कौन इस बालक को ढूंढेगा। यही जंगल में छोड़ देते हैं। जल्लादों ने ऐसा ही किया और महल में जाकर राजा को उंगली दिखा दी कि हमने उसका वध कर दिया है। राजा ने भी कोई शक नहीं किया, हमारे ईमानदार जल्लाद है, संशय का कोई सवाल नहीं था। चंद्रहास को वहीं छोड़कर वो चले गए थे। अब उनकी उंगली से रक्त प्रवाह हो रहा है। वह हाथ जोड़कर हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव ऐसे नाम का उच्चारण कर रहे थे। उनके उच्चारण में वो शक्ति थी कि जंगल के आसपास के जानवर उसके पास इकट्ठा होने लगे। एक हुमा नाम का पंछी होता है, अगर उसके पंखे की छाया पड़ जाए तो चक्रवर्ती सम्राट का वैभव प्राप्त होता है। बहुत पंछी भी वहां आकर बैठ गए थे। वही चंद्रहास जी लेटकर कृष्ण, गोविंद, माधव, दामोदर ऐसे नामों का उच्चारण कर रहे हैं। कुंडलपुर के अधीन ही एक चंदनवती नाम की राजनगरी थी। वहां के राजा के पुत्र नहीं हो रहा था। उस राजा ने भी बहुत दान पुण्य आदि किए, चंदनवती के राजा कर दिया करते थे। संयोग की बात, वह कुंडलपुर राजा को कर देने जा रहे थे और उनका निकलना उसी जंगल से हो रहा था। रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत से मृग पंछी ये घेरा बनाकर क्यों खड़े हैं, ये बीच में क्या है इनके। राजा के मन में तरह तरह विचार आ रहे थे। राजा दौड़कर वहां पहुंचे। सभी के बीच कौन है, तरह तरह के पंछी वहां मौजूद थे। उसी में एक उमा नाम का पंछी जो हिमालय आदि में पाया जाता है, वो भी एक डाल पर बैठा था। देखा एक बालक दिव्य तेजोमय और मूर्छा अवस्था में लेटा है। राजा उसके नजदीक गए तो उसकी उंगली कटी हुई थी जिससे रक्त का प्रवाह हो रहा था। राजा ने गोद में उठाया और आनंदित हो गए, मेरा दान पुण्य सफल हुआ, ऐसा सुंदर बालक हमें मिला। चंद्रहास जी को लेकर महल को आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मना रहे हैं कि मुझे भगवान ने एक पुत्र दिया है। पूरे महल में खुशियां मनाई गई और बहुत सारा धन को बांटा गया। जब चंद्रहास पूरी तरह से ठीक हुए तो आनंदित होकर राजा उनके पास गए और बड़े प्रेम से पूछा कि बेटा तुम्हारे माता पिता कौन है। चंद्रहास ने कहा, श्री कृष्ण। आपके परिवार में कौन है? श्री कृष्ण, मतलब तुम्हारा कोई नहीं है? नहीं है श्री कृष्ण। राजा समझ गए भगवान ने हमें महाभागवत पुत्र दिया है। पूरे राज्य में उस पुत्र को लेकर खुशियां मनाई जा रही थीं। राजा ने उसे राज सिंहासन का उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया। राजा ने अपने मन में विचार किया, ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया है, अब हमें किसी को कर देने की जरूरत नहीं है। अब जिन भी राजाओं के पास बंधा हुआ हर महीने कर जाता था वो उन्होंने नहीं दिया। जब बहुत लंबे समय से चंदनवती से कर नहीं गया, उस समय तक चंद्रहास किशोरावस्था में प्रवेश हो गए थे और उनके सुंदर विचार और ज्ञान की पूरे राज्य में चर्चाएं होने लगी। सभी लोग महल में आकर चंद्रहास के मुख से भगवत प्राप्त करने का साधन सीखते और चंद्रहास सभी से कहते, जो कार्य है अपना उसे करो, लेकिन हर क्षण हर पल भगवान का स्मरण करो, उनसे एक पल के लिए विमुख नहीं होना। दूर खड़े चंदनवती के राजा पुत्र की मीठी और गहरी बातों को सुनकर बड़े आनंदित होते
और विचार करते। भगवान जिसे अपने सानिध्य में रखते हैं वह न केवल अपना भला करता है बल्कि अपने साथ कई लोगों का भला करता है। पूरे राज्य में हर घर में पूजा पाठ होने लगे और छोटे छोटे बच्चे कृष्ण कृष्ण का नाम जप करने लगे, मानो पूरा राज्य खुशी से झूम रहा हो। इधर कुछ समय बाद सम्राट ने मंत्री को आदेश किया कि चंदनवती से कर आना बंद हो गया है। क्या बात है? यदि वो अहंकार से युक्त हो तो आक्रमण करके नष्ट करो, यदि कोई समस्या है तो उसका सहयोग करो। बादशाह के आदेश से वहां दृष्ट बुद्धि पहुंचे तो युवराज पद पर चंद्रहास जी विराजमान। उन्होंने काफी देर सोचा कि ये वही बालक है। मंत्री ने उसे पहचान लिया, क्योंकि धाय माँ के साथ काफी समय तक हमारे महल में थे तो उसे अच्छे से पहचानते थे। उन्होंने विचार किया, इसे तो जल्लादों के हाथ मारने को दिया था और उन्होंने इसके मारने का हमें प्रमाण दिया था, फिर ये यहाँ कैसे? मंत्री ने कहा, पहली बात, इसे युवराज पद पर बैठालने से पहले सम्राट को सूचना देनी चाहिए। दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया। जानते हो, अगर सम्राट का भाव बदल गया तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। चंदनवती के राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। मंत्री की दृष्टि चंद्रहास पर थी। इसको मरवाना है, क्योंकि पंडित ने बताया था कि यही तुम्हारी पुत्री का पति बनेगा। मंत्री ने कहा, यदि तुम चंद्रहास को सम्राट के पास भेज देते हैं और सम्राट निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे चंद्रहास को देखकर, तो तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर देंगे। राजा ने स्वीकार कर लिया। पहले लोग धर्म से चलते थे, कहीं भी आधर्म का लेस नहीं था। एक चिट्ठी लिखी दृष्ट बुद्धि ने और चंद्रहास से कहा, इसे पढ़ना नहीं, मेरे पुत्र मदन को देना जाके। आगे का कार्य मदन आपको बताएगा और इसे रास्ते में कहीं खोलना नहीं। चंद्रहास ने वह चिट्ठी को लिया और कुंडलपुर के लिए चल दिया। कुंडलपुर के रास्ते में ही एक बगीचा था। वहाँ का बहुत ही सुंदर वातावरण था। तरह तरह के फूल खिले हैं और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे हैं। अपने घोड़े को बांध दिया वृक्ष में। वही पास ही बहुत निर्मल सरोवर का जल बहता था। वही जाकर जल का आचमन किया। थोड़ी देर बैठकर भगवान का ध्यान करते रहे और वही लेट गए तो नींद आ गई। वह कुंडलपुर की राजवाटिका थी। संयोग के उसी समय राजकुमारी अपनी सखियों के साथ घूमने आई। वह राजकुमारी उसी मंत्री की पुत्री थी। जैसे ही उनकी नजर घोड़े पर पड़ी, यहाँ किसी का घोड़ा कैसे आ सकता है? लगता है कोई यात्री इसमें प्रवेश कर गया। उसे पता नहीं होगा कि ये राजवाटिका है। वह अपनी सहेलियों के साथ वहीं पहुंच गई जहां चंद्रहास सो रहे थे। बिल्कुल नव किशोर अवस्था। राजकुमारी उसे देखती रह गई। इतना सुंदर कैसे? पास में उसे एक चिट्ठी दिखाई दी। उसने धीरे से उस चिट्ठी को उठाया और खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, ऐ मदन, बिना कुछ विचार किए इसको जाते ही विष दे देना। क्या उचित है, क्या अनुचित, ये तुम्हें नहीं सोचना। मेरे आदेश का पालन करना। राजकुमारी पढ़कर दुखी हो गई। पिताजी की बुद्धि खराब हो गई है। ऐसे सुंदर नव किशोर को विष देने की बात की। राजकुमारी वहीं बैठकर चिंतित होने लगी। मेरी सखियों के नाम हेमलता, शशिकला, माधुरी, तरह तरह के अच्छे अच्छे नाम थे। मुझे बड़ा चुभता था कि मेरा नाम पिताजी ने विषया क्यों रखा है। आज सार्थक हो गया। उसने अपने काजल से उस चिट्ठी में विष के आगे या बना दिया। अब उस शब्द का अर्थ ही बदल गया। जहाँ विष लिखा था वहाँ विषया हो गया। राजकुमारी ने एक बार उसे फिर पढ़ा, ए मदन, बिना कुछ विचार किए इसे जाते ही विषया को दे देना। उसे बड़ी खुशी हुई। फिर उसने उस चिट्ठी को वहीं रख दिया और सभी सखियों के साथ महल को चली गई। जब कुछ समय बाद चंद्रहास की नींद खुली, उसने उस चिट्ठी को लिया और पूछते हुए मदन के पास पहुंचे। चंद्रहास ने बताया कि आपके पिता ने चंदनवती से भेजा है। मदन ने उसे गले से लगाए और उन्होंने एक चिट्ठी दी है। बोले कि मदन को दे देना। मदन ने उस चिट्ठी को लिया और पढ़ने लगा। उसने एक क्षण भी विचार नहीं किया। तुरंत विषया को बुलाया और राज्य के पंडित जी को बुलाया गया। पंडित ने दोनों के गुण देखे और मदन से कहा, अभी ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। राज्य महल का काम था। तुरंत महल में सारी व्यवस्थाएं हुई। विषय को रानी की तरह सजाया गया। विषया पहले से ही उस पर मोहित हो गई थी। सभी की उपस्थिति में दोनों ने अग्नि के साथ फेरे लिए। लेकिन इधर दृष्ट बुद्धि ने सोचा, मदन ने अब तक उसे विष दे दिया होगा। अब हम चलते हैं तो सब संभाल लेंगे। सभी परेशान ना हो। यहाँ महल के पास जैसे ही मंत्री पहुंचा, देखा तो पूरे महल में सजावट थी। बोले, भैया सजावट काहे की है? महाराज आपके ही तो आदेश से है। आपने दूल्हा भेजा था। किसने कब कहा ऐसा? बोले, वो मदन के पास चिट्ठी रखी है। तुरंत क्रोध में महल के अंदर गए। मदन से बोले, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। क्या हमने पत्र में लिखा? जब मंत्री ने दोबारा पत्र को पढ़ा तो वह देख और भी हैरान हो गया कि मैंने विष लिखा था। इसमें विषया कहाँ से आया? मदन बोला, पिताजी, हम आपके एक भी वचन के विरुद्ध नहीं है। आपने कहा बिना कुछ सोचे समझे विषया को दे देना। हम आपके आदेश के बद्ध है। दृष्ट बुद्धि का खून खौल गया। उसने सोचा कि चाहे मेरी बेटी विधवा ही क्यों न रहे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दृष्ट बुद्धि चंद्रहास के पास गया और बोला, बहुत कृपा हुई आपकी, हमारे दामाद बने। हमारे यहाँ की एक रीति है। हमारे नगर के बाहर एक देवी है। उसमें लड़के का वर अकेले पूजा करके जाता है। आपको हमारे कुल की रीति का निर्वाह करना होगा। चंद्रहास बोले, हमारे लिए तो हर देवी देवता भगवत स्वरूप है। आपके लिए हम पूजने चले जाएंगे। पूजन की एक थाल को तैयार किया गया और उधर कई बलवान सैनिकों को भेजा। एक देवी पूजने जो जा रहा है, तत्काल काट देना बचना नहीं चाहिए, नहीं तुम सब मारे जाओगे। जो आदेश महाराज। सभी बलवानों को देवी के आसपास पहुंचा दिया।
वहाँ के चक्रवर्ती सम्राट जो थे, बड़े बड़े विद्वान उनसे बात कर रहे थे। अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज के लिए अमंगल होगा। ऐसा समय आ रहा है, इस समय चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बैठाल दिया जाएगा तो आगे अकाल नहीं होगा, बड़ा मंगल होगा। ये मुहूर्त आपका राज सिंहासन से हटने का है। राजा ने सोचा प्रजा का मंगल हो, राज्य का मंगल हो, हम तैयार हैं बिल्कुल। मदन वहीं बैठे थे, उनसे बोला तुम तुरंत जाओ और तुम्हारे जो बहनोई बने हैं उन्हें तुरंत लाओ। मदन वहां से भागते हुए पहुंचे। चंद्रहास जी कहाँ है? वो तो अभी देवी पूजा को गए हैं। मदन तुरंत वहां से भागा और रास्ते में ही चंद्रहास से मुलाकात हुई। बोले अभी आप महल में जाओ, सम्राट पद का अभिषेक करवाओ, मैं देवी पूजा कर लूंगा। ये तो घर की बात है, होता रहता है। मदन पूजा की थाली लेकर देवी पूजा को गया और चंद्रहास महल को वापस हुआ। इधर सम्राट सोच रहे कि एक भगवत स्वरूप भक्त और सुंदर तेजस्वी इस सिंहासन पर बैठेगा तो इस राज्य का अमंगल नहीं होगा। सभी बड़े आनंदित थे। इधर चंद्रहास का सम्राट पद पर अभिषेक हो रहा है और उधर मदन देवी पूजा करने पहुंचा। मंत्री ने पहले ही बोल रखा था जो आवे तत्काल मार देना। जैसे ही मदन वहां पहुंचा, उन बलवान सैनिकों ने बिना कुछ विचार किए मदन की हत्या कर दी। मंत्री शुभ समाचार के लिए बैठा था, तभी उनके वीर बलवान सैनिक आकर उनको बताया महाराज आपके पुत्र का वध हो गया है। मंत्री एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। पुत्र का वध कैसे? सैनिक ने कहा महाराज आपने कहा था जो आए उसको मार देना। अरे वो तो चंद्रहास वहां गया था, उनका तो अभिषेक हो गया। सम्राट पद पे उन्होंने बताया कि तुम्हारे पुत्र को तो हमने ही काट डाला, आपके आदेश के अनुसार। अब मंत्री छाती पीट पीट कर, माथा ठोक ठोक कर खूब रो रहा है। अब वह बार बार हाय मैं कितना अभागी, मैं कितना अभागी कि अपने पुत्र को ही मरवा दिया। ये बात जब चंद्रहास जी को पता चली कि मृत्यु मेरी होनी थी और मेरी जगह मदन के प्राण चले गए, नहीं ये नहीं हो सकता। चंद्रहास तुरंत वहां पहुंचे और उसके ऊपर हाथ रखा और भगवान का स्मरण किया। मदन फिर से जीवित हो गए। अब ये घटना उस दृष्ट बुद्धि को पता नहीं थी। उन्होंने अपना सिर फोड़ फोड़ कर अपनी हत्या कर ली। उनको झिला कर लाए, फिर उनको झिलाया। चंद्रहास के आगे हाथ जोड़कर निशब्द बैठ गए। बोले पिताजी अब भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करो। एक वो दिन था, इसके बाद उसने अपना पूरा जीवन भक्ति मार्ग को समर्पित कर दिया। इस कहानी में एक बात समझ आती है, जो भगवान के भक्त का मंगल करता है उसका मंगल कभी हो ही नहीं सकता। ये अमृत कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट